अब सर हमारे सर ने तो 5 पढ़ाए थे ना। सी, इंडिया में अक्सर होता है कि हम बड़ा ही सिंप्लीफिकेशन पर बहुत बिलीव करते हैं, जुगाड़ पे बहुत बिलीव करते हैं। या तो टीचर को वो चीज नहीं आ रहा होता है, या तो टीचर उस चीज से पल्ले पढ़ाने के लिए, पल्ले हटाने के लिए, छोड़ नहीं यार कौन इतना डीपली जाएगा, ना डीपली कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट्स हार्श ट्रूथ, क्या कर सकता हूँ, सच है। तो होते 4 ही है स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से, सेंटेंस के 4 ही टाइप है। 5वां सर ने पता नहीं कैसे पढ़ा दिया, पूछ लेंगे कभी मुलाकात होगी तो। सर एक मिनट, इसमें तो सेंटेंस और भी हो सकते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपने ऐसा सेंटेंस तो देखा होगा, ही सेड इफ आई वर अ किंग। तो सर ये क्या था, ये तो हो गया 5वां टाइप। ऐसे तो बहुत सेंटेंस है ना जी, ये अलग से टाइप नहीं था। ये जो आपके सेंटेंस बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस, आई होप कि आप समझते होंगे। कंडीशनल सेंटेंस आता है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस आता है आपका, मॉडल वर्ब आता है आपका, हाइपोथेटिकल बातें आती है। हाइपोथेटिकल वन, हाइपोथेटिकल जहां पे बातें सच्ची नहीं है, कल्पना कर रहा है बेचारा। ही सेड इफ आई, या आई विश आई वर अ किंग, कल्पना कर रहा था कि काश यार किंग हो जाता, बट नॉट पॉसिबल दैट। सो ये जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, हाइपोथेटिकल बातें हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ये सारे सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं है। वी ओनली हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश प्रिसाइजली। Hey, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. In today's lesson, in today's class, we are going to look at the types of sentences in English. Now you must be wondering, the title I have given on the board is narration. Then why am I talking about the types of sentences? See, whenever we are given a direct speech or whenever we are given a sentence and we are asked to change them into indirect speech. So in direct speech, we are given 4 types of sentences. Wait, sir, these are not only 4 types of sentences. There are rather 5 types of sentences. So whatever the perception you have regarding types of sentences, I'm going to blow your mind just by letting you know there are only 4 types of sentences. So I'm going to narrate, I'm going to describe each and everything in today's lesson. So without further ado, and make sure watch this video till the very end so that you can have a bunch of information about the types of sentences and some other information about narration. So stay tuned. I'm starting the video. Thank you so much. As I have given the title here, narration, and just above, just below it, I have written types of sentences. That means जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच जो है, जो आपको डायरेक्ट स्पीच यानी कि कोटेशन मार्क राइट में जो आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, वहां पे मेजरली 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। सर 4 थोड़ी ना होते, तो 5 होते हैं ना? नहीं, अगर मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की बात करूं, स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करूं, अच्छे ग्रामर्स की बात करूं, सो देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. But sir, my teacher has taught me there are 5 and more types of sentences in English. All of them are wrong. So whatever the information given to you guys by your teacher was not complete. So I am gonna complete all those information in this lesson. All right. तो अगर मैं अच्छे ग्रामरियंस की बात करूं, अच्छी किताबों की बात करूं, स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करूं, स्पेशली आई वांट टू एम्फसाइज द ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज वी इंडियंस स्ट्रांगली फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट अमेरिकन और नॉट एनी अदर इंग्लिश आउट देयर. सो हम इंडियंस अक्सर ऑफिशियली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. तो जब भी एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और कोई भी हो, अगर आपको एग्जाम देना है इंडिया में या किसी ऑफिशियल इंग्लिश को फॉलो करना है, सो मेक श्योर यू टॉक अबाउट ओनली ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज अमेरिकन इंग्लिश इज हेयर ओनली फॉर स्पोकन पार्ट. यानी कि अमेरिकन इंग्लिश है जहां पे आप बोल लेते हो, जहां पे आप जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन कर लेते हो, यानी आपका कॉन्वर्सेशन हो जाता है अमेरिकन इंग्लिश में. ऑस्ट्रेलिया वाला इंग्लिश हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है. लेकिन जब ऑफिशियल इंग्लिश की बात आएगी, जब फॉर्मल पार्ट की बात आएगी, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, कॉम्पिटिटिव वाला कोई एग्जाम में बैठोगे, यू मस्ट राइट British English. You must follow British English, not American or not any other English out there. Fine. तो अगर हम उनकी सुने तो यहाँ पे सिर्फ 4 तरह के टाइप के सेंटेंस होते हैं. बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप ही होते हैं सेंटेंस के, 5वां कुछ नहीं होता, ना छठा ना 7वां. सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से
चार टाइप होते हैं सेंटेंस के, वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्या नाम है, क्या यूज होते हैं, सारी चीज आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। अब समझनी है कि इससे पहले मैंने आपको नरेशन के दो पार्ट मार्क करे हैं। पहले वाले वीडियो मैंने आपको नरेशन का ओरिजिन दिखाया था, नरेशन कैसे लैटिन भाषा नरेशियो से आया था, फिर एक नरेर वर्ब से कहानी बनी थी। उसके बाद मैंने आपको अगले वीडियो में 3 पॉइंट मार्क करा था। आई गेस मैंने आप तक 3 वीडियो अपलोड करा, नॉट सॉरी कि 2 नहीं 3 वीडियो मार्क करा है। तो पहले वाले में ओरिजिन, उसके बाद कैसे वो होते हुए आया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं यार, और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, ऐसा क्या है डायरेक्ट में जो डायरेक्ट कहलाता है और इनडायरेक्ट में क्या है जो इनडायरेक्ट कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया था, स्पीकर, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच एज वेल। उसके बाद देयर आफ्टर आई टॉट यू द यूज ऑफ से इन इंग्लिश, कि से हमेशा टेल में कन्वर्ट नहीं होता, चाहे आप सेज का टेल्स कर देते हो, चाहे आप सेड का टोल्ड कर देते हो, इसके पीछे टर्म एंड कंडीशन है, उसी के हिसाब से आपको से को टेल में, सेज को टेल्स में एंड सेड को टोल्ड में बदलना है। ऐसे ही चेंज नहीं होता, देयर इज some sort of term and condition that everybody has to follow. Fine. And after that, I taught you the use of that conjunction. That we use that just because we remove कोमा और कोटेशन मार्क, नो वे। हम कोमा हटाने के लिए, कोटेशन मार्क को हटाने के लिए दैट का यूज तो नहीं करते। इसका क्या प्रिसाइज आंसर बनता है, हम कैसे दैट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, मैंने सारी चीजें लास्ट वीडियो में मार्क करा। तो अब तक आपने अगर मेरे 3 वीडियोस को वॉच आउट नहीं करा, सो मेक श्योर वॉच ऑल दोज वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन जंप इनटू दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं दोबारा आज के लेसन को, जहां पे सिखाऊंगा सेंटेंस के टाइप्स, जो 4 होते हैं, 5 6 7 नहीं होते, बढ़ते। जब भी नरेशन की बात आती है, चाहे आप किसी एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप जनरली बैठे हो, हमारे आगे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस रख दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लेते हैं, he said I am teaching English। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, he said I am teaching English, ये जो कोटेशन मार्क में जो स्टेटमेंट आया है, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसमें मेजरली 4 टाइप के सेंटेंस आते हैं। वो 4 टाइप क्या होता है, मैं एक एक करके नीचे मार्क करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका नाम बताऊंगा और नाम के साथ साथ मैं इनका यूज भी समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, आई रिपीट वन मोर टाइम कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के ही सेंटेंस आते हैं। और भी सेंटेंस आपके होते हैं जैसे कंडीशनल वगैरह, या फिर और भी कुछ आगे मार्क करूंगा, वो उसकी कहानी कुछ और है, लेकिन मेनली 4 ही होते हैं। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है मेरे पास, ही सेड आई एम टीचिंग इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगला स्टेटमेंट हमने इसको एज इट इज नीचे ले लिया। अगला हमने बोला आई, सीधा उस पर आ जाते हैं, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग इंग्लिश, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, हुर्रे आई एम टीचिंग इंग्लिश। Hooray, I'm teaching English. And the last one, teach English. तो जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, वो जो कोटेशन मार्क है, वो जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के ही सेंटेंस आने वाले हैं। वो ये आपके सामने पहला स्टेटमेंट, जो सेंटेंस आप पहला देख पा रहे हो, इसका नाम है स्टेटमेंट्स। सर ये स्टेटमेंट्स तो हमने सुना नहीं, इसको तो पॉजिटिव कहते हैं ना सर। पॉजिटिव उसका सबसे छोटा पार्ट है। यानी कि अब हमारे पास 2 तरह की इंग्लिश है, एक वो इंग्लिश जो ट्रेडिशनल इंग्लिश था, जो पहले चला करता था, एक वो इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश है। तो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश था उसको पहले स्टेटमेंट्स कहा जाता था। अभी स्टेटमेंट्स कहां से आया, स्टेटमेंट्स आपके स्टेट वर्ब से आया, जिसका मतलब कहना होता है। स्टेट का मतलब कोई बात रखना, जिसके थ्रू आपके स्टेटमेंट निकलता है, उसका नाउन वर्जन। तो पहले वाले इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट्स बोला जाता था, बट आज के समय में इसको डिक्लेरेटिव बोला जाता है। आज के समय में कुछ टीचर आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, या तो कभी कभी इसको असर्टिव भी बोला जाता है। यानी कि क्या समझ आया, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश था उसमें
इस सेंटेंस को स्टेटमेंट्स बोला जाता था। व्हाई? बिकॉज वी स्टेट समथिंग, कि कुछ हम कहते हैं। आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश में उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, या तो कोई कोई टीचर हमें असर्टिव नाम से भी कहता है। अब डिक्लेरेटिव डिक्लेयर वर्ब से निकला था, असर्टिव असर्ट वर्ब से निकला था। यानी कि जो आप पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हो या नेगेटिव पढ़ते हो वो स्टेटमेंट्स का पार्ट था। पॉजिटिव सेंटेंस जो आप ऊपर देख रहे हो ये स्टेटमेंट्स है एज पर ट्रेडिशनल इंग्लिश, बट एज पर मॉडर्न इंग्लिश वी कॉल डिक्लेरेटिव सेंटेंस और समटाइम्स वी कॉल assertive sentence. Now in declarative or in assertive or in statements there are two types of sentences. The first sentence where we talk about something positively. तो यहाँ पे मैंने positively बात करा है, I'm teaching English, so this is the positive one. And the another sentence is I'm not teaching English, so this is the negative one. यानी कि statements जिसका दूसरा नाम declarative है, assertive है, इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट ये दोनों एक का ही पार्ट है। तो ये आपका सबसे पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला पार्ट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्यों? बिकॉज वी स्टेट समथिंग, कि कोई इंफॉर्मेशन मार्क करते हैं। नाउ दैट इंफॉर्मेशन वुड बी इन पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। फाइन, तो पहला पार्ट स्टेटमेंट्स। लेट्स जंप इनटू अनदर पार्ट ऑफ इट। अगला पार्ट जैसे मैंने बोला एम आई टीचिंग इंग्लिश, जैसा कि सेंटेंस ही आपको इंडिकेट कर रहा है, एम आई टीचिंग इंग्लिश, इट्स अ क्वेश्चन, राइट। तो यानी कि अब अगला पार्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। One more thing I would love to mark you guys, this is not pronounced interrogative, there is no interrogative, it's interrogative, it's interrogative। यानी कि पहला पार्ट statements and second part interrogative। अब इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट हैं, एक वो जहां पे हम किसी से कंफर्मेशन लेते हैं। सर व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सी लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? सो यू से आइदर यस और यू से नो। यानी कि ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप इंग्लिश बोलते हैं, इस चीज को पूछ करके मैंने आपसे कंफर्मेशन लिया है, आप इंग्लिश बोलते हैं? यस, हाँ बोलता हूँ। नो वी डोंट स्पीक, नहीं, या तो हाँ या तो ना। यानी कि ये ऐसे सवाल है जहां पे आप किसी व्यक्ति से कंफर्मेशन लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव का सबसे पहला पार्ट। एक सवाल ऐसे भी तो होता है, ओके फाइन यू स्पीक इंग्लिश, देन टेल मी व्हाई यू स्पीक इंग्लिश। क्यों बोलते इंग्लिश भाई? व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश? तो सवाल तो ये भी था ना। सवाल के दो पार्ट, एक जहां पे आप कंफर्मेशन लेते हैं आगे वाले व्यक्ति से या किसी से भी, राइट। दूसरा टाइप जहां पे आप रीजन मार्क करते हो। फाइन यू टीच इंग्लिश, आई हैव हर्ड दैट यू टीच इंग्लिश, मैंने सुना आप इंग्लिश पढ़ाते हो। फाइन, बट व्हाई डू यू टीच इंग्लिश भाई? क्यों पढ़ाते हो? नाउ आई नीड एन एक्सप्लेनेशन व्हाई यू डू दैट। क्यों करते हो ऐसा? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो क्या समझ आया अब तक आपको? इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट, जैसे स्टेटमेंट्स के दो पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहला पार्ट जहां पे आप कंफर्मेशन वाला सवाल पूछते हो, यस नो वाला, और दूसरा पार्ट जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन, पूरा रीजन चाहिए। फाइन, ये था आपका सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन एज वेल। हुर्रे, हम टीचिंग इंग्लिश। वाओ, हुर्रे, जैसे मैंने एक्सप्रेशन दिया आपके आगे, ऐसा नहीं लग रहा है हैप्पीनेस की बात हो रही है, जॉयनेस की बात हो रही है, एक खुशीपन झलक रहा है मेरे अंदर। और ऐसे सारे स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। आई रिपीट वन मोर टाइम, exclamatory sentences are used to talk about or to indicate where one expresses his sudden feeling of joy, sudden feeling of regret, sudden feeling of anger and so on। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जहां पे आप अपने अचानक से जो भाव आता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। हुर्रे, हम टीचिंग इंग्लिश, लो भाई अब मैं इंग्लिश पढ़ाने लग गया, ये मेरे हैप्पीनेस के लिए बात है। ब्रावो, यू हैव डन इट वेल, यू हैव डन इट वेल। शाबाशी की बात है तो क्या आपने अच्छा करा है। यानी कि सारे बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सडन फीलिंग ऑफ एडमिरेशन एंड सो ऑन। यानी कि सेंटेंस के टाइप में से ये तीसरा टाइप आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो तीन पार्ट आपने अब तक कर लिया, स्टेटमेंट्स दो पार्ट, इंट्रोगेटिव दो पार्ट, एक्सक्लेमेटरी के तो बहुत पार्ट है भाई। आगे देखिए थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ पहले, ये आपका था एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, अगर जो बच्चे मुझे वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, कहीं आपको ये लग रहा हो कि सर क्या इतना पढ़ाने से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल देंगे, आज ये बिल्कुल नहीं। ये तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। वन बाय वन जब मैं आपके सारी इंफॉर्मेशन मार्क कर दूंगा तो एक वीडियो
डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए, दूसरा वीडियो डेडिकेटेड होगा अगले पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए, और इसी तरीके से मैं सारे पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको मार्क करना चाहूंगा इन द सेंस ऑफ नरेशन। तो आप घबराए नहीं कि अभी समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब कि कैसे टॉपिक कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं। 3 पार्ट कवर हो गया, जब लास्ट से मुलाकात कर लेते लास्ट वाले से। सेंटेंस है ही सेड टीच इंग्लिश, ही सेड टीच इंग्लिश। देखिए सर स्टेटमेंट तो यहाँ से निकाल दिया मैंने जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, और यहाँ से मैंने आई एम सॉरी एक्चुअली द कैप ऑफ दिस मार्कर हैज ड्रॉप्ड, फाइनली आई picked it up, थैंक यू। सो दिस वाज हिज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी। जरा इससे मुलाकात करते हैं। ही सेड टीच इंग्लिश, आपको क्या फील लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा किसी ने आपको ऑर्डर दिया? I met a guy yesterday and I was just talking to him and he said teach English. मैं उससे बात कर रहा था and during that conversation he said teach English. पढ़ा भाई इंग्लिश। It means he ordered me. उसने मुझे ऑर्डर दिया, और जहाँ पे ऑर्डर की बात आ जाए, कमांड की बात आ जाए, रिक्वेस्ट की बात आ जाए, एडवाइस की बात आ जाए, सजेशन की बात आ जाए, we call them what? Imperative sentence. We call them imperative sentence. The fourth one is imperative. इम्पेरेटिव, थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं वेयर यू ऑर्डर समवन, वेयर यू कमांड समवन, वेयर यू एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट एंड दीज ऑल टर्म्स यू डू विद समवन, राइट। यानी कि किसी व्यक्ति को एडवाइस देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, सजेशन देने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। और वही तो हो रहा है इसमें कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम ही सडनली सेड टीच इंग्लिश मैन, पढ़ाओ इंग्लिश। उसने मुझे ऑर्डर दिया, तो ये आपके इंपेरेटिव पार्ट में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो अब तक मैंने आपको मार्क करा कि सेंटेंस के 4 टाइप थे। तो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच आपको दिया जाएगा, इनडायरेक्ट बदलने में 4 ही टाइप के सेंटेंस आपके आगे होंगे। या तो वो स्टेटमेंट्स का पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव का कंफर्मेशन वाला सवाल होगा, या तो पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा रीजन, पूरा एक्सप्लेनेशन की बात होगी, या तो आपसे एक्सक्लेमेटरी की बात होगी। हुर्रे, ब्रावो, व्हाट यू वांट कम, क्या आओगे नहीं? एक्सक्लेमेटरी बहुत जल्द पढ़ेंगे। लास्ट वन ही सेड टीच इंग्लिश मैन, ऑर्डर दिया उसने मुझे। तो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, याद रखिएगा। अब सर हमारे सर ने तो 5 पढ़ाए थे ना। सी इंडिया में अक्सर होता है कि हम बड़ा ही सिंप्लीफिकेशन पर बहुत बिलीव करते हैं, जुगाड़ पे बहुत बिलीव करते हैं। या तो टीचर को वो चीज नहीं आ रहा होता है, या तो टीचर उस चीज से पल्ले पढ़ाने के लिए, पल्ले हटाने के लिए, छोड़ नहीं यार कौन इतना डीपली जाएगा, ना डीपली कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट इट्स हार्श ट्रूथ, क्या कर सकता हूँ, सच है। तो होते 4 ही है स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से, सेंटेंस के 4 ही टाइप है। 5वां सर ने पता नहीं कैसे पढ़ा दिया, पूछ लेंगे कभी मुलाकात होगी तो। सर 1 मिनट, इसमें तो सेंटेंस और भी हो सकते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपने ऐसा सेंटेंस तो देखा होगा, ही सेड इफ आई वर अ किंग। तो सर ये क्या था? ये तो हो गया 5वां टाइप। ऐसे तो बहुत सेंटेंस है ना जी, ये अलग से टाइप नहीं था। ये जो आपके सेंटेंस बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस, आई होप कि आप समझते होंगे। कंडीशनल सेंटेंस आता है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस आता है आपका, मॉडल वर्ब आता है आपका, हाइपोथेटिकल बातें आती है। हाइपोथेटिकल 1, हाइपोथेटिकल जहां पे बातें सच्ची नहीं है, कल्पना कर रहा है बेचारा। ही सेड इफ आई, या आई विश आई वर अ किंग, कल्पना कर रहा था कि काश यार किंग हो जाता, बट नॉट पॉसिबल, दैट। सो ये जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, हाइपोथेटिकल बातें हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ये सारे सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं है। वी ओनली हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश प्रिसाइजली। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से बस 4 ही टाइप है सेंटेंस के। ये जितने आपके पॉजिटिव है, कंडीशनल है, हाइपोथेटिकल है, मॉडल वर्ब्स हैं, वही आपके कैन, कुड, मी, माइट, मस्ट, ये सारे सब कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस हैं। ये ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपकी स्टेटमेंट्स में आते हैं या कुछ और पार्ट्स में आते हैं। तो यानी कि सेपरेट से ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं है, वो 4 ही हैं। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा that in English there are only 4 types of sentences. The first one is, I would love to demonstrate them by speaking only. There are only 4 types of sentences in English. The first one is known as statements, which is known in modern English as declarative and assertive sentences. The second one is the second one is interrogative sentences. The third one is exclamatory, and the last one is
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। सो ये 4 सेंटेंस के टाइप थे आपके इंग्लिश में। बाकी जो मैंने बोला आपके कॉजेटिव वर्ब होंगे, कंडीशनल होंगे, मॉडल वर्ब्स होंगे, या हाइपोथेटिकल बातें होगी, ये सारे सब कैटेगरीज हैं इन चारों के, वो सेपरेट नहीं है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट, फाइन। हाँ जी, तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए अब तक मैंने आपको मार्क कर दिया कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। और हाँ, एक चीज और मार्क करना चाहूंगा कि जब भी आपके टीचर ने कभी पढ़ाया हो या कभी भविष्य में पढ़ाए कि बेटे या जो भी है, ऑलराइट चिल्ड्रन, सो वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ नरेशन, सर दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ नरेशन, दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेंटेंस। नरेशन के तो दो ही फॉर्म होती है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। टाइप ऑफ नरेशन नहीं होता, वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होता है। सो नेक्स्ट टाइम whenever you have a class like this, so remind your teacher, sir, that's not a part of narration, that's not a type of narration, that's a type of sentences. Hope you must have enjoyed this video, learned something unique from this video. Make sure to hit the bell icon, subscribe to us for getting more precise answer about British English. All right, with this note, signing off, this is Aman Kumar. Thanks a lot, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.